अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आप तक वो जानकारी पहुंचाऊं। अगर आप सऊदी में रहते हैं तो आप जुर्माने से बचें और जो भी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम करें, कोशिश यही करता हूं। और दुनिया में क्या चल रहा है, अलग अलग जो हेडलाइन होती हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, वो भी जो है कोशिश करूंगा आपको देने की और आप लोगों को बताने की, ताकि मालूम हो जाए अभी कहाँ पर क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, वहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आ रहा होगा तो ऑल पे जाके क्लिक करें। कभी भी आपको वीडियो जो है तुरंत मिलेगी और तुरंत आप जान सकेंगे कहाँ पे क्या अपडेट है। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक गलती करते हैं, वो गलती आपने नहीं करनी है। सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं पर भी जो है पार्ट टाइम में काम लगा लेते हैं। मतलब 8 घंटा उन्होंने ड्यूटी करी कंपनी में या फिर कहीं पर भी ड्यूटी करी, मसलन उन्होंने कंपनी में ड्यूटी कर ली और उसके बाद में 2-3 घंटा किसी कफिल के घर पर काम करने पहुंच गए या फिर किसी दूसरी जगह पार्ट टाइम में काम लगा लिया। तो अभी क्या करना, आपने ये गलती नहीं करनी है। अगर आप दूर दराज किसी मजरा वगैरह में कहीं ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर चेकिंग का कोई भी चांस नहीं है, जहाँ पर टीमें नहीं पहुँच सकती चेकिंग के लिए, तो करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर ये काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको काम करते हुए पकड़ा गया जहाँ पर आपकी परमिशन नहीं है काम करने की, जहाँ का आपका इकामा नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे लोगों को इलीगल कैटेगरी में रखा जा रहा है और उनको डिपोर्ट सेंटर भेजा जाता है। फिर वहाँ से उनका पूरा काम जो है वो डिपोर्ट करने का शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में ना ही उसके कफिल की सुनी जाती है ना ही उसकी सुनी जाती है, क्योंकि उन्होंने सामने जो है रंगे हाथों आपको पकड़ लिया दूसरी जगह काम करते हुए। आपका इकामा चेक करेंगे, वो दूसरे कफिल का इकामा, दूसरी कंपनी का इकामा, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल तरीके से रहता है। आप इस तरीके से कामकाज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इस टाइम पे सऊदी अरब के अंदर कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है। और जो बंदे सोच रहे हैं आज़ाद वीज़ा है, तो आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। कोई ना कोई स्पॉन्सर आपको करता है और स्पॉन्सर जब करता है आपको, तो आप उस बंदे से मिलते हैं, जाकर आपका इकामा वगैरह सारी चीज़ें लगाता है, फिर वो आपको छोड़ देता है, काम करो। उस बंदे ने आपको आज़ाद किया, ना कि गवर्नमेंट ने आपको आज़ाद किया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कफिल ने किसी भी ऐसा आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है, आपका फैमिली वीज़ा निकला हुआ था और उसने आज़ाद कर दिया कहीं भी कर ले काम, और उसको आप 200, 400, 500 रियाल दे रहे हैं महीने का, तो इसको आज़ाद नहीं बोलेंगे। ऐसी कंडीशन में आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर आपको जो है जेल के अंदर डाल के हमेशा के लिए ब्लॉक करके भेज दिया जाएगा। कभी भी आप सऊदी अरब के अंदर कमाने के इरादे से नहीं जा सकेंगे। ये चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड जानकारी चाहते थे, तो अभी आपने ये काम करना है। जो भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वहीं पे पार्ट टाइम करें, मतलब सॉरी वहीं पर ओवर टाइम वगैरह करें। पार्ट टाइम के चक्कर में कहाँ पढ़ लें। अगर 8 घंटा ड्यूटी है तो आप उसी को बढ़ा दें, 12 घंटा कर लें, 11 घंटा कर लें और कहीं दूसरी जगह तलाश ना करें। आज़ाद वाले ये चक्कर छोड़ दें कि हमारा आज़ाद है। जिस दिन आप पकड़े गए तो उस दिन आपका वीज़ा खल्लास हो जाएगा और फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी और चेकिंग के हवाले से। देखिए, इस टाइम पे चेकिंग तो चल ही रहा है, वो तो आपको मालूम ही है, और हफ्ते के अंदर लगभग 10 से 12 हज़ार लोग पकड़े जाते हैं जो इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर आते हैं। और जो लोग इकामे का वायलेशन वगैरह करते हैं किसी भी तरीके से, या फिर इलीगल तरीके से कामकाज करते हैं दूसरी जगहों पर, इकामे वगैरह सब चीज़ें उनकी सही होती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में इंडिया के हवाले से। इंडिया के अंदर अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि आपको मालूम है चुनाव आ रहा है। तो चुनाव आ रहा है तो हिंदू मुस्लिम तो जाहिर सी बात है होनी है, क्योंकि जिधर आप देखेंगे, कोई भी सोशल मीडिया पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, और न्यूज़ वालों की तो कहना ही नहीं, क्योंकि उनका तो एक ही गीत है, वो तो सभी को मालूम है क्या गीत है क्या गीत नहीं है। तो अभी तो सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। अभी क्योंकि 2024 में इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, तो उसके लिए पूरे तरीके से जो है पिच को तैयार किया जा रहा है। सारा कुछ जो है लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, एक दूसरे को बुरा बोला जा रहा है और आपस में इस तरीके से जहर उबला जा रहा है। वो सारी चीज़ आपको मालूम है। अभी जो आपको मालूम है किस तरीके से जो है इंडिया के अंदर मारकाट चल रही है, 2-3 जगह पे इस तरीके से दंगे वगैरह हो रहे हैं, उनके बारे में आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप विदेश में रहते हैं, आपको सारी चीज़ों का मालूम है, कमेंट करके बताइएगा। कहाँ पे कैसी सर्विस रहती है, कहाँ पे क्या गवर्नमेंट चलाती है, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि आपके ज़रिए से जो है लोग कमेंट पढ़ते हैं एक दूसरे का, तो उससे क्या है थिंकिंग मालूम पड़ जाती है, लोग किस तरीके का जहन रखते हैं, किस तरीके का नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊँ, इस तरीके से किसी भी
एक समुदाय को टारगेट करना, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह कोई भी हो, किसी एक समुदाय को टारगेट करना बहुत गलत है और इस तरीके से किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए राजनीति के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।